Welcome guys, welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of discussion will be goodwill and its valuation. Beta, usually 3 mark question or 4 mark question usually come from this topic. Today first of all we will discuss what is goodwill. बेटा goodwill जो होती है ये एक ऐसा intangible asset है जिसका हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा एडवांटेज है कि ये उनको उनकी राइवल फर्म्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। गुडविल का मतलब होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम है उसकी प्रेजेंट वैल्यू दैट इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न से कितना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दैट इज़ द गुडविल। और गुडविल जैसे सपोज कर लो रेमंड की सूट लेंथ देते हो, वो आती है 8 से 10 हज़ार में, लेकिन आम अगर कोई सूट लेंथ लेते हो सपोज उसकी प्राइस है आपकी 6000, तो आपकी रेमंड की सूट लेंथ और आम सूट लेंथ का जो प्राइस का डिफरेंस है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। वो अपनी गुडविल के कारण ही ज़्यादा जो है वो प्राइस चार्ज कर पाते हैं। सेम वे आप लोग एप्पल के आईफोन लेते हो, अब देखो एप्पल के आईफोन के लिए आप ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो ओनली बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन इन द मार्केट। नेक्स्ट हम लोग आज करेंगे कि गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ये फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम बाकी एसेट्स की तरह बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच आर नॉट एनकैश्ड, विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश, और इनकी अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से। गुडविल हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हेल्प करती है ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। गुडविल को कई फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि आपकी फेवरेबल लोकेशन क्या है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, और वैल्यू ऑफ गुडविल जो है ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप गुडविल का मतलब होता है कि मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने से, किसी नए पार्टनर के आने से या पुराने पार्टनर के जाने से जिनको कोई लॉस हो रहा है उनको उससे कंपेंसेट करने के बदले में जो कुछ पे करते हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल। और गुडविल की नेचर जो है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि हम गुडविल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं अगर हम गुडविल के लिए एक्चुअल में कुछ पे करते हैं। कई फैक्टर्स हैं जो आपके गुडविल को इफेक्ट करते हैं। पहला है आपका कि आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, आपके लोकेशन फेवरेबल लोकेशन है बिजनेस प्रेमिसेस की कि नहीं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, आपको कितनी देर हो गई है मार्केट में एस्टेब्लिश हुए, आपके पास पेटेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मार्केट सिचुएशन क्या है। अब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की नीड क्यों अराइज होती है? अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पुराना पार्टनर रिटायर या डेथ हो रही है, या एक पार्टनरशिप फर्म को हम बेच रहे हैं, या दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में अमलगामेट हो रही हैं। अमलगामेट होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स मिलके एक फर्म बनाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं अमलगामेशन। जैसे मान लो आपकी आइसक्रीम की 2 कंपनीज थी, क्वालिटी एंड वॉल्स। क्वालिटी एंड वॉल्स दोनों को ऐड करके बनी क्वालिटी वॉल्स। जब एक पार्टनरशिप फर्म को हमने कन्वर्ट करना है कंपनी में, अब गुडविल आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के अकॉर्डिंगली हमारी जो गुडविल है ये 2 तरह की है। वन इज सेल्फ जनरेटेड, अनदर इज